हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी हर महीने एक्सेल में अटेंडेंस शीट मैन्युअली बनाते हैं? एक-एक डेट टाइप करते हैं, संडेज़ को रेड कलर करके और फिर अगले महीने वही झंझट दोबारा। तो बस एक क्लिक, पूरा महीना, डेट्स और संडे अपने आप अपडेट। वेलकम बैक टू माय लिंक। आज हम बनाएंगे एक फुली ऑटोमेटिक अटेंडेंस शीट एक्सेल में, जिस जो खुद महीना बदले, संडे हाईलाइट करे और गलत एंट्रीज भी रोके। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे ईयर्स और मंथ का कॉलम्स बनाएंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे टाइप करेंगे ईयर। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए हम शीट 2 में मंथ्स टाइप कर देंगे। अब यहाँ ईयर्स टाइप करेंगे। यहाँ पर हम ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे। हम चाहते हैं कि ये डेटा हम ड्रॉप डाउन लिस्ट के थ्रू उठाएँ, तो उसके लिए हम यहाँ से डेटा टैब में जाएँगे, डेटा वैलिडेशन, फिर यहाँ से हम लिस्ट सेलेक्ट करेंगे। लिस्ट के बाद सोर्स, तो ये हमारा सोर्स, ये हमने सोर्स दिया और यहाँ से हमने ओके प्रेस किया। तो अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे हमारे पिछले कुछ 10 साल के जो हमने ईयर टाइप किए, वो हमारे यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर हम देंगे मंथ। यहाँ हम चाहते हैं कि हमारे मंथ भी ड्रॉप डाउन लिस्ट में आए, तो उसके लिए अगेन यहाँ से वैलिडेशन डेटा वैलिडेशन, लिस्ट और यहाँ पर सोर्स। तो ये यहाँ से हमने अपने मंथ जो लिखे हुए हैं यहाँ से इसको उठा लेंगे और इस तरह से हमारे यहाँ पर मंथ भी आ गए। तो अब हमारे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार है ईयर और मंथ के। अब हमें मंथ और ईयर के हिसाब से पहली और आखिरी तारीख चाहिए। तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि हमारे मंथ की फर्स्ट डेट आए। उसके लिए हम यहाँ पे एक फॉर्मूला टाइप करेंगे, इज इक्वल टू डेट वैल्यू, डबल इन्वर्टेड कोड में हम यहाँ पे 1 टाइप करेंगे। उसके बाद n% का साइन। तो यहाँ से हम ये अपना मंथ वाला सेल सेलेक्ट करेंगे, लेकिन फिर यहाँ से M%, फिर यहाँ से ईयर वाला सेल सेलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो यहाँ पर अभी आप देख पा रहे होंगे जो हमारे पास वो हमारे पास टेक्स्ट है जनरल में, तो इसे हम यहाँ से डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देंगे। इसके लिए हम राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से फॉर्मेट सेल्स के बाद यहाँ से हम इसे कस्टम, और कस्टम में हम जाके इसे शॉर्ट डेट में कन्वर्ट कर देंगे। शॉर्ट डेट के लिए हम यहाँ पे डी और हम चाहते हैं सिर्फ डी और MMI यानी डेट और मंथ, तो हम इसको DDMM में कन्वर्ट। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2, मंथ की स्टार्ट डेट आ गई। एक बार हम चेक करके देखते हैं तो एग्जैक्टली ये ठीक से काम कर रहा है। अब हम चाहते हैं कि इस सेल में इस डेट के अकॉर्डिंग हमारी मंथ की एंड डेट भी आ जाए। तो इसके लिए हम एक जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो हम यूज़ करेंगे एंड ऑफ द मंथ। तो उसके लिए हमने ये फॉर्मूला ये टाइप किया। अब इसके बाद हम कहेंगे स्टार्ट। तो स्टार्ट डेट हमारी ये रही, इसकी यानी कि हमने इसको सेलेक्ट किया और कॉमा, यहाँ से हम सिर्फ 0 देंगे और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस। तो ये भी हमारा टेक्स्ट फॉर्मेट में आया है। तो अभी हम वापस पूरा फॉर्मेटिंग ना करते हुए यहाँ पे हम फॉर्मेट प्रिंटर में जाएंगे, इसकी फॉर्मेटिंग यहाँ से कॉपी करेंगे और इसको हम कर देंगे। तो अभी ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर हमारा ये जून का आ गया। तो अभी हम इसको चेंज करके चेक करके देखते हैं, लेट्स सी। तो ये हमने मार्च किया, तो यहाँ से चेंज हो रहा है। यहाँ से अगर हम ईयर चेंज करेंगे तो यहाँ से हमारे ईयर भी चेंज हो जाए। तो ये जो हमारा सबसे फर्स्ट है, पहले हम अपनी डमी शीट रेडी करते हैं। तो यहाँ पर मुझे देना है सपोज सीरियल नंबर, यहाँ पर हमको देना है एम्प्लॉय आईडी और यहाँ पर हम देना चाहते हैं नेम। अब इस सेल में हम चाहते हैं कि हमारी डेट्स है, तो उसके लिए हम सिंपली यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपनी जो हमारा डेट वाला सेल है हम उस वैल्यू को कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ इक्वल टू टाइप करेंगे और अपनी स्टार्ट डेट पर एंटर प्रेस करके उसको हम यहाँ से एंटर प्रेस करते हैं। तो अभी यहाँ पर ये जो स्टार्ट डेट थी वो कॉपी हो गई। इसकी अब हम यहाँ पर अगेन हम यहाँ से फॉर्मेट सेल्स में जाकर इसकी फॉर्मेटिंग को चेंज कर देंगे। तो इसकी फॉर्मेटिंग को हम यहाँ से फॉर्मेटिंग चेंज करते हैं, तो इसको हम 2 बार डी दे देंगे इस तरीके से और ओके प्रेस कर। तो देखा आपने, जैसे ही हमने इसको 2 बार डी दिया तो ये 0 1 हुआ। अब यहाँ पर हम यहाँ पे एक फॉर्मूला टाइप करेंगे, इज इक्वल टू इफ फंक्शन, और इफ फंक्शन के बाद यहाँ पे हम लॉजिक्स देंगे। अगर ये वैल्यू इफ इफ ये वैल्यू हमारी यानी स्टार्ट डेट हमारी एंड डेट से ज़्यादा है, तो यहाँ पर हम स्टार्ट डेट में यहाँ पे +1, सिंपल। और अगर ये वैल्यू उससे छोटी है तो यहाँ पर हम चाहेंगे कि कुछ भी प्रिंट ना हो और ब्लैंक एंट्रीज आ जाए। तो यहाँ पे अभी
ये हमारा फॉर्मूला रेडी है। अभी इसको एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख रहे होंगे ये अगेन टेक्स्ट फॉर्मेट में आया। अब इसकी फॉर्मेटिंग हम यहाँ से कॉपी कर देंगे और ये हमारा सेल रेडी है। अब अगर इसे हम यहाँ से इस तरीके से ड्रैग करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से हमारी वैल्यूज़ नहीं आ रही हैं। तो उसके लिए हमें इस सेल को लॉक करना होगा। तो हम इसे फंक्शन शिफ्ट फोर फंक्शन के साथ इस तरीके से हम इसे लॉक कर देंगे। तो हमारा ये सेल लॉक हुआ। अब इसे हम यहाँ से इस तरीके से अगर ड्रैग करें तो आप देख पा रहे होंगे हमारे सामने पूरे मंथ की डेट्स आ गई। तो यहाँ से अब हम चेक करके देखते हैं। यहाँ से यदि हमने लिया, सपोज़ हमने अभी लिया फ़रवरी, हमने फ़रवरी पे टिक किया तो अब यहाँ पे हम चेक करते हैं फ़रवरी, यानी यहाँ पे फ़रवरी के 28 डेज़ यहाँ पे शो हो गए। तो यहाँ हम चाहते हैं कि हमारी इस डेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर डेज़ आएँ। तो उसके लिए हम टाइप करेंगे टेक्स्ट फंक्शन, यहाँ हम टाइप करेंगे इज़ इक्वल टू टेक्स्ट ब्रैकेट ओपन, इस सेल को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कोड में हम 3 बार डी प्रेस कर देंगे और यहाँ से हम ब्रैकेट क्लोज़ करेंगे और एंटर प्रेस। तो आप देख पा रहे होंगे ये इस तरीके से हमारे डेज़ आ गए। अब इसे भी हम यहाँ पूरा यहाँ तक ड्रैग कर देंगे तो अभी हमारे डेज़ आए। अब इसे हम एक बार फिर से थोड़ा चेक करके देखते हैं। इसको हम लेते हैं, सपोज़ इसको हमने लिया अक्टूबर, अभी ये डेज़ हमारे यहीं तक थे, तो हम इन डेज़ को भी आगे तक ड्रैग कर देंगे। तो अभी हम एक बार चेक करते हैं, 26 अक्टूबर को हमारा संडे था, तो ठीक है। तो देखा यहाँ हमारा 26 को संडे आया। अब इसको हम अगर चेंज करें, अगेन इसको हम अगर फ़ेब में चेंज करें, तो ये हमारा फ़ेब में चेंज हुआ। अब इस शीट की हम फ़ॉर्मेटिंग करेंगे। इस सेल्स को हम यहाँ से मर्ज कर देंगे और यहाँ से फॉर्मेट प्रिंटर के फॉर्मेटिंग को कॉपी कर देंगे इन तीनों सेल्स में। अब यहाँ से इसको हम सेंटर अलाइन करके इसकी भी हम एक बार फॉर्मेटिंग कॉपी कर देंगे, कुछ इस तरह से। तो ये हमारे आ गए नेम। अब इनको हम बोल्ड कर देते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ का हम थोड़ा बड़ा कर देंगे। इन्हें भी हम यहाँ से पूरा सेलेक्ट करेंगे और इसको हम यहाँ से बोल्ड कर देंगे और सेंटर अलाइन यहाँ से सेंटर अलाइन कर देंगे और इसको यहाँ से सेल्स को फॉर्मेट में जाकर इसकी हम कॉलम विड्थ सेट कर देंगे 5 और एंटर प्रेस कर देंगे। तो ये कॉलम विड्थ अभी हमारी एडजस्ट हो गई। अब ईयर वाले सेक्शन को ही हम थोड़ा फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा करते हैं, सेम फॉर्मेटिंग, और इसको भी हम बोल्ड कर देंगे। अब इसको यहाँ से हम फ़ॉन्ट कलर इसको हम कलर से दे देंगे। अब सेम फॉर्मेटिंग हम यानी सभी जगह पर सेम फॉर्मेटिंग को कॉपी कर देंगे, कुछ इस तरीके से। तो ये हमने कुछ इस तरह से अपनी फॉर्मेटिंग को कॉपी किया, कलर चेंज कर देते हैं। तो इसका कलर का हम कुछ ये कलर दिया। अब ये हमारा हो गया डेटा रेडी। अब इसको डिटेल्स फिल कर देंगे। तो यहाँ पे हम इसको यहाँ से इस तरीके से ड्रैग करते हैं। तो यहाँ हमने कुछ एक अपना डमी डेटा यहाँ पे रेडी किया। तो इसको सेलेक्ट करके यहाँ से ऑल बॉर्डर्स दे देंगे और इसे हम सेंटर अलाइन कर देंगे इस तरीके से। यहाँ से इसमें हम बॉर्डर दें। तो ये हमारा एक डमी डेटा रेडी हुआ। नाउ अब हम इसे एक बार चेक करेंगे। तो यहाँ से हम अभी चेंज इसको करते हैं। इसको हमने मार्च किया। अब जैसे ही हमने इसको मार्च किया तो आप देख पा रहे होंगे मंथ चेंज हो गए। यहाँ से हम ईयर चेंज करेंगे और यहाँ से अगर हम आप देख पा रहे होंगे यहाँ से हम ईयर्स चेंज करेंगे और मंथ चेंज करेंगे तो हमारा डेटा ऑटोमेटिक चेंज होगा। अगला स्टेप, हम चाहते हैं जिस डेट में भी हमारा यहाँ संडे आ रहा है वो ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाए। तो ये काम हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग से आसानी से कर देंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएँगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाने के बाद न्यू रूल्स, अब न्यू रूल्स में जाने के बाद यहाँ से हम एक फॉर्मूला टाइप करेंगे। अब यहाँ पर हम एक वैल्यू टाइप करेंगे इज़ इक्वल टू, और हम ये सेट इस सेल को सेलेक्ट कर लेंगे। इस सेल में हम डबल इन्वर्टेड कोड में संडे लिखेंगे इस तरीके से। तो यानी इस पर्टिकुलर सेल में अगर संडे है, ये यहाँ पर चेक करेगा, अगर यहाँ पर इसको संडे मिलेगा तो इसकी ये आंसर आएगा। अब इसकी फॉर्मेटिंग यहाँ से हम इसे फॉर्मेट कर देते हैं, कि फॉर्मेटिंग चेंज कर देते हैं। इसमें हम यहाँ पर भी हमारा संडे आए वो रेड कलर से फिल हो जाए और इस तरीके से हमने इसको कर दिया और इसको हमने ओके प्रेस किया।
अब इसे हम इस तरीके से एक बार ड्रैग करके देखते हैं कि ये काम करेगा या नहीं करेगा। ओके, तो अभी ये हमारा काम कर रहा है। इसे हम इस पूरी की पूरी शीट पे एक बार अप्लाई करते हैं। तो इस तरीके से हम इसे ड्रैग करके पूरी शीट पे अप्लाई कर देंगे। जहाँ-जहाँ पर हमारा संडे था, पर्टिकुलर वो रेड हो गया। तो इसे हम एक बार चेक करते हैं। यहाँ से हम लेते हैं अक्टूबर। तो आपने देखा ये जो अक्टूबर की हमारी डेट्स थी, वो ऑटोमेटिक संडे हाइलाइट रेड कलर से हो गए। इसके बाद हम चाहते हैं कि जो हमारी संडेज़ वाली वैल्यूज़ हों, वहाँ पे कोई एंट्री टाइप ना कर पाए। जैसे अभी हमने यहाँ पे को संडे में से प्रेज़ेंट किया, तो ये वैल्यू टाइप हो रही है। तो हम चाहते हैं कि हमारी संडे वाले सेल्स लॉक हो जाएँ। इसके लिए हम डेटा वैलिडेशन लगाएँगे। तो यहाँ से हम जाएँगे डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद हम यहाँ से कस्टम रूल्स में जाएँगे। अब यहाँ पर हम इस वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे। ये वैल्यू इज़ इक्वल टू इस सेल को हम यहाँ से लॉक कर देंगे और यहाँ से हम ओके प्रेस। अब इसे भी हम यहाँ से पूरे के पूरे में एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो ये देखिए हमने यहाँ पे सेल टाइप किया, तो ये एरर जनरेट कर रहा है। अब इसे हम थोड़ा-सा एडिट कर देते हैं। इसमें हमने सेल लिखा हुआ है, यहाँ पे हम एरर अलर्ट, यहाँ पे हम मैसेज दे देते हैं। मैसेज इंक्रीज़, यहाँ पे हम यहाँ टाइटल हम दे देते हैं संडे, और इस तरह से हम यहाँ पे साइन, हम यहाँ पे वार्निंग का साइन दे देते हैं। तो हम ओके पे, अब इसे हम अपनी पूरी शीट में यहाँ से ड्रैग कर देंगे और इसे हम नीचे से भी पूरा ड्रैग करें। तो यहाँ पर भी हमारा रेस्ट्रिक्शन लग चुका है। तो ये हमारी शीट अभी रेडी है। अब नेक्स्ट स्टेप, हम यहाँ पर चाहते हैं कि हमारे जितने भी एम्प्लॉइज़ प्रेज़ेंट हैं, उसकी टोटल प्रेज़ेंट निकल जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पर टाइप करेंगे टोटल प्रेज़ेंट। इसको हम फॉर्मेटिंग कर देते हैं, इसकी थोड़ी-सी सेल को बड़ा कर देते हैं, इसको बोल्ड कर देंगे। इसको भी हम यहाँ से पूरे दोनों सेल्स को सेलेक्ट करके इसको हम मर्ज और सेंटर कर देंगे और इसको हम कर देंगे सेंटर लाइन। अब यहाँ हम चाहते हैं फॉर्मूला लगे इज़ इक्वल टू काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन। अब इस पूरी रेंज को हम यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पूरी रेंज को एक बार सेलेक्ट करेंगे, कॉमा पी, यानी इस पूरे सेल में हमारी जो भी प्रेजेंट वाली एंट्रीज होंगी वो काउंट हो जाएंगी। इसे हम इस तरह से नीचे तक ड्रैग कर, तो यहाँ हमने एक कुछ डिटेल फिल की है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे प्रेजेंट एक्सेंट, यहाँ पर ऑटोमेटिक उसने कैलकुलेट कर दिया। अब हम यहाँ पर हम एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग और लगाएंगे। तो इस पूरे सेल को हम यहाँ से इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे। पूरे सेल को सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर एक फॉर्मेटिंग लगा देंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाने के बाद टेक्स्ट दैट कंटेन, यानी कि जहाँ-जहाँ पर हमारे एब्सेंट कैंडिडेट्स होंगे वो ऑटोमेटिक रेड कलर से हाइलाइट हो जाए। यहाँ से हम ओके पे, तो जितने भी हमारे अब यहाँ पर एब्सेंट कैंडिडेट्स होंगे वो इस तरीके से रेड कलर से हाइलाइट हो जाएँगे और यहाँ पर उसका टोटल ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा। अब इसको भी हम यहाँ से एक बार बोल्ड कर देंगे। तो अब आप देख पा रहे होंगे आपकी एक डमी शीट रेडी है। हमें जिस महीने की अटेंडेंस फिल करनी है, उस महीने को हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। तो हमने यहाँ से फ़रवरी की अटेंडेंस फिल करनी है, हमने यहाँ से फ़ेब सेलेक्ट किया, तो आपकी एक डमी शीट रेडी है। आपको यहाँ पर बस अपनी अटेंडेंस फिल करनी है और आपकी पूरी की पूरी अटेंडेंस रेडी। इसे आप एक टेम्पलेट की तरह यूज़ कर सकते हैं। आपकी फुली ऑटोमेटिक अटेंडेंस शीट अब 100% तैयार है। यह एवरग्रीन एक्सेल ट्रिक न सिर्फ आपको शीट में प्रोफेशनल बनाती है, बल्कि हर महीने घंटे भी बचाई। आपको ये एक्सेल ट्यूटोरियल हिंदी में कैसा लगा, हमें आप बताएं। क्या आप चाहते हैं कि हम इसका पार्ट 2 बनाएं, जिसमें हाफ डेज को भी काउंट करें? तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर इस वीडियो से आपने कुछ सीखा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और माइंडिंग बॉक्स पर ऐसे एक्सेल टिप्स, ट्रिक्स और एडवांस एक्सेल फॉर्मूला सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। इस शीट की प्रैक्टिस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।